वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में हम बच्चों डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारा फर्स्ट लेक्चर आप बच्चों नहीं देखे हैं, बीटा फंक्शंस होता क्या है, उनकी मैंने डिफिनीशन बच्चों उसमें बताया है, उसके फॉर्मूले को भी मैंने बच्चों लिखा है वहाँ पे। तो बच्चों आप प्लीज़ आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर कंटिन्यू रखिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम बीटा फंक्शन के प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। और हमने इनकी थ्री प्रॉपर्टीज़ बच्चों लिखे हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम बच्चों सिमेट्रिक समझेंगे, इसके बाद यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शंस, इसमें हम यानी फर्स्ट एंड सेकंड का प्रूविंग हम बच्चों सीखेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम बीटा फंक्शंस यानी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बच्चों यूज़ होगा बीटा फंक्शंस में, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। तो ध्यान से बच्चों समझिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी सिमेट्रिकल, ठीक है बच्चों। सिमेट्रिकल यानी बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम होगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों, अगर बच्चों मैं इसको पश्चांतर करूंगा, यानी ये प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू क्या बच्चों मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज़ आप माइंड में सेट करिए। अगर यहाँ पे बीटा 2,5 लिखा है इक्वल टू कितना, बीटा 5,2 लिख दें, ये बच्चों ये क्या होंगे, एक दूसरे के यानी सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूविंग बच्चों कैसे होगा, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन, सॉरी बाय डिफिनीशन ऑफ बच्चों बीटा फंक्शंस, बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो देखिए बच्चों, अभी हम बीटा फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखा है उसको आप बच्चों अच्छे से समझिए। देखिए बीटा फंक्शन का बच्चों मैंने जो डिफिनीशंस लिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, क्या लिखाया था बताइए जल्दी से। बीटा एम एन इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी बच्चों, 0 to 1 थी। x की पावर क्या था बच्चों, m-1 था, ब्रैकेट में 1 - x पावर n-1 इंटू डी एक्स। और बच्चों यहाँ पे मैंने बताया था m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, n की वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हम करने वाले क्या हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊंगा, यानी डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मैंने बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको अच्छे से लर्न करिए, ठीक है, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या है, अगर बच्चों लिमिट मैंने बताया था 0 to 1 लिखा है ना, ये अगर 0 to a होगा, 0 to a, तो बच्चों मैंने यहाँ फंक्शंस लिखा था इंटू डी एक्स लिखा था इक्वल टू, मैंने अप्लाई भी किया था फंक्शन a-x इंटू डी एक्स, ये बच्चों मैंने बताया था, ठीक है। अब बच्चों यही प्रॉपर्टी मुझे यहाँ यूज करना है, जहाँ जहाँ x होगा बच्चों वहाँ मुझे क्या डालना है, a के स्थान पे बच्चों मैं क्या डालूंगा, a के स्थान पे बच्चों मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, ठीक है, यानी 1 - x। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों होगा क्या, 0 to 1 होगा, x के स्थान पे बच्चों मुझे क्या डालना है, a - x यानी 1 - x। चलिए मैंने 1 - x लिखा। बच्चों जो पावर चल रहा है आप उसको एज इट ही लिखेंगे, जो है पावर आप उसको ऐसे लिख दीजिए, यानी m-1। देखिए 1 - x के स्थान पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 - x पावर बच्चों क्या चल रहा है, n-1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने x के स्थान पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया है, a - x की प्रॉपर्टी। देखिए x के स्थान पे मैंने a की वैल्यू जो थी बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पे आप देखिए कंपेयर करेंगे तो 1 मिलेगा। a के स्थान पे क्या डालूंगा, यानी 1 - x। तो बच्चों x जहाँ होगा तो क्या मैं लिखूंगा, 1 - x ही लिखूंगा ना। तो यहाँ भी x था, यहाँ भी था, और कहीं x है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ बच्चों x था वहाँ मैंने क्या डाल दिया, 1 - x डाल दिया। क्लियर है। अब देखिए अब क्या मिलेगा, देखिए 0 to 1 ब्रैकेट में 1 - x होल पावर m - n
अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, -1 प्लस एक्स हो जाएगा, पावर n-1 चल ही रहा है, इंटू बच्चों dx। अब देखिए बच्चों -1 से +1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x की पावर क्या आएगा बच्चों, n-1। देखिए ध्यान से, अब बच्चों यहाँ पे इसको हम रब कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, ठीक है। देखिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए 0 to बच्चों 1 लिखा है, 1 - x पावर कितना बच्चों, m-1 पावर कितना बच्चों, m-1। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, x की पावर बच्चों कितना, n-1 इंटू dx। अब बच्चों देखिए जो x की पावर n-1 है इसको मैं पहले लिख लूँगा। देखिए 0 to 1 लिखा, x की पावर n-1 और इसको आप बात लिखिए, देखिए 1 - x का होल पावर m-1 इंटू कितना बच्चों dx। अब देखिए जो बच्चों जो मैंने बीटा की बच्चों जो प्रॉपर्टी लिखा था 0 to 1 लिखा था, आप जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग लिखा था उसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन 1 से बच्चों आप कंपेयर करेंगे तो 0 to 1 लिखा है और यहाँ x की पावर m-1 था, x की पावर m-1 और यहाँ 1 - x था, यहाँ n-1 था। तो यानी बच्चों जहाँ m था वहाँ n आ गया है और जहाँ n था वहाँ बच्चों m आ गया है। तो बच्चों अगर देखेंगे तो ये मैं इसको पूरे के बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, बीटा, देखिए बीटा n m लिख सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे के क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है, एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यही तो मुझे प्रूव करना था फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, बीटा mn इक्वल टू कितना, बीटा nm, ठीक है। ये आपकी बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टी जो लिखा है, ठीक है, आप उसको अच्छे से देखिए हमें करना क्या उसमें। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग बाय डेफिनेशन ही चलेंगे। तो देखिए प्रूफ हम सेकंड करते हैं, प्रूफ सेकंड। देखिए सेकंड का बच्चों ए पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन लिखिए, बाय डेफिनेशन यानी बीटा फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 - x लिखा मैंने, n-1 इंटू dx लिखा। इसको बच्चों इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चों हमें करना क्या है, ध्यान से समझना। फर्स्ट मैंने यानी प्रॉपर्टी लगा के मैंने निकाल दिए वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिमिट से 0 to इन्फिनिटी है, यानी यहाँ पे 0 to 1 है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 to इन्फिनिटी में। तो बच्चों जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मुझे कुछ मानना पड़ेगा, x के स्थान पे वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए हम पुट करते हैं, x इक्वल टू 1/1 प्लस टी, ठीक है बच्चों। x के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, 1/1 प्लस टी, क्लियर है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dx इक्वल टू कितना, -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 1 प्लस टी का होल पावर 1 उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। -1 होगा, इंटीग्रेशंस करेंगे यानी माइनस कितना होगा, -1/1 प्लस टी की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -2 होगा। जब -2 होगा उसको नीचे लाएंगे बच्चों तो कितना होगा, यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो। यहाँ मैं बच्चों क्या लिखूँगा, dt लिखूँगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था यदि मैं कोई फंक्शंस बच्चों अब मानता हूँ, ठीक है, यदि मैंने कोई फंक्शंस माना तो जो बच्चों लिमिट्स है उसकी, अभी तो 0 to 1 है। अब देखिए मैंने x इक्वल टू 1/1 प्लस टी लेट किया है। अगर मैंने लेट किया है तो इसकी लिमिट भी क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। अगर लिमिट चेंज होगी तो कितना होगा, देखिए यहाँ बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन लिखूँगा x इक्वल टू कितना बच्चों 0, तो t इक्वल टू कितना होगा जी बताइए। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, t इक्वल टू कितना होगा बच्चों, देखिए 1/x होगा। चलिए 1/x लिखा
अब देखिए प्लस 1 है, उधर प्रशांता कर दीजिए, यानी -1 होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे ही अगर मैं x = 0 लूँगा तो यानी 1/0, यानी इन्फिनिटी इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी -1 कितना होगा बच्चों? इन्फिनिटी होगा। क्लियर है? अब इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, व्हेन x = कितना बच्चों? x = अगर मैं 1 ले लूँ, x = 1 ले लूँ तो यानी 1/1, यानी 1 1 कितना बच्चों? 0। तो मुझे लिमिट्स क्या मिला? इन्फिनिटी टू 0 मिला। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें रखेंगे, ध्यान से समझना। तो बच्चों हम इधर रब कर देते हैं, आप इधर से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी में तो हमें रखना है। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? क्या लिखा है बच्चों? बीटा mn। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है बीटा mn = लिखा है। तो देखिए बीटा mn मैंने लिखा इक्वल टू 0 to 1 है। अब देखिए जब 0 था लिमिट, उसकी लिमिट क्या थी? इन्फिनिटी मिली मुझे, तो यानी इन्फिनिटी टू 0 मिला। अब देखिए x के स्थान पे मैं क्या डालूंगा? 1/1 + t का होल पावर कितना बच्चों? m-1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद x के स्थान पर हमें क्या डालना है? 1/1 + t, इसकी होल पावर कितना बच्चों? n-1 इंटू कितना? dx। यहाँ तक तो क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे dx के स्थान पे मुझे ये वाली वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, dx के स्थान पे मुझे क्या डालना है? ये चीज़ डालना है। तो आप dx के स्थान पे भी वैल्यू रख दीजिए पूरी की पूरी। ठीक है, dx के स्थान पे मैं क्या लिखूँगा? देखिए dx के स्थान पे मैंने लिखा -1/1 + t का होल पावर कितना? 2 इंटू कितना बच्चों? dt। अब देखिए, अब ये चीज़ तो बच्चों यहाँ तक हो गया आपका। अब आप बच्चों इसको वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा? बीटा mn = लिमिट कहाँ से कहाँ तक? देखिए ये माइनस आप पहले लिख लीजिए, -इन्फिनिटी टू 0, इन्फिनिटी टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 की पावर m-1, यानी 1 ही होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 + t का होल पावर कितना? m-1 मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। 1 + t -1 यानी कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? t/ कितना? 1 + t, यहाँ मिल गया मुझे t/1 + t। और बच्चों इसकी पावर देखिए क्या लगेगा? n-1 होगा, n-1 होगा कि नहीं? और इसकी भी पावर लग जाएगी n-1। अब बच्चों ये जो चल रहा है आपका, देखिए 1/1 + t का होल पावर कितना बच्चों? 2 इंटू कितना बच्चों? dt। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मैं क्या लिखूँगा? -इन्फिनिटी टू 0। देखिए अगर बच्चों, अगर मैं डिनोमिनेटर में देखो, देखिए 1 + t है, 1 + t 1 + t, यानी बेस आपका क्या है बच्चों? इक्वल है। अगर बेस इक्वल होंगे तो उसकी पावर हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो देखिए ऊपर बच्चों क्या मिला? देखिए t की पावर n-1। अब यहाँ पे 1 + t का होल पावर m-1 प्लस n-1 और प्लस बच्चों कितना? 2, और साथ में बच्चों आपका क्या चल रहा है? dt। अब देखिए -1 और -1 कितना होगा? -2 होगा, और +2 से क्या होंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे -इन्फिनिटी टू 0 बचा, t की पावर n-1 इंटू dt अपॉन कितना बच्चों? 1 + t का होल पावर कितना? m+n मिल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बच्चों देखिए मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। देखिए प्रॉपर्टी बच्चों क्या होगा? ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? देखिए अगर बच्चों यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, 0 a to b अगर होगा fx इंटू dx। अब बच्चों अगर मैं इसकी लिमिट, अब बच्चों अगर चेंज करूँगा, लिमिट क्या करूँगा? चेंज करूँगा, तो मैंने बताया था माइनस आ जाता है, बताया था ना, fx इंटू dx। अब देखिए यहाँ भी आप लिमिट चेंज करिए,
जैसे ही बच्चों लिमिट बच्चों चेंज करेंगे, जैसे ही बच्चों लिमिट चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कितना मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी। अब बच्चों देखिए क्या मिला, फंक्शंस आपका जो है वही रहेगा, यानी 1 प्लस टी का होल पावर कितना m प्लस n इंटू कितना डी टी। क्लियर है। अब बच्चों देखेंगे यहाँ तक तो बच्चों आ गया है, देखिए वही चीज़ है कि नहीं। देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 प्लस टी है, यहाँ x के स्थान पे यहाँ क्या है t आ रहा है। तो बच्चों मैंने एक प्रॉपर्टी और आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी बताया था, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी कौन सी है आप सोचिए जल्दी से। प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, यानी देखिए प्रॉपर्टी मैंने बताया था a टू b अगर होगा, a टू b लिमिट्स कुछ भी हो, फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा बच्चों, तो a टू बी एफ टी इंटू कितना डी टी, या बच्चों मैं y में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस एफ एक्स के स्थान पे मैं एफ टी लिख सकता हूँ, या इस एफ टी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ। देखिए टी के स्थान पे मुझे क्या डालना है, एक्स डालना है। और बच्चों जैसे ही मैं एक्स डालूंगा, देखिए ध्यान से, यानी टी के स्थान पे मुझे क्या डालना है, एक्स डालना है। ये चीज़ ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 0 टू इन्फिनिटी एक्स मैंने लिखा टी की पावर एक्स, यानी टी के स्थान पे n माइनस 1 अपॉन कितना 1 प्लस एक्स का होल पावर कितना m प्लस n इंटू डी टी के स्थान बच्चों डी एक्स। अब बच्चों देखिए सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए प्रूव हुई कि नहीं, यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो देखिए बीटा फंक्शन बहुत आसान है, आप इजली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ही जब मैं बच्चों क्वेश्चंस कराऊंगा इसी प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप सभी लेक्चर्स आप देखिए बीटा एंड गामा फंक्शंस के। अभी तो मैंने फर्स्ट ही वीडियो बनाया है और ये आपका सेकंड चल रहा है। अब बच्चों अब हम यानी जो थर्ड प्रॉपर्टी है अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, बाय डिफिनीशन से चलेंगे। चलिए हम प्रूव करते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले बीटा एम एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से। बीटा एम एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 टू 1, 0 टू 1 लिखा, 0 टू 1 लिखा। अब देखिए ध्यान से, x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कितना बच्चों डी एक्स m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे अब बच्चों मुझे यहाँ पे पुट क्या करना है, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा। देखिए मैंने 2 साइन थीटा लिखा, साइन थीटा का अगेन कॉस थीटा होगा। इसके बाद बच्चों क्या लिखूंगा, डी थीटा। डिफ्रेंशिएशन तो आपको अच्छे तरह से आता होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जब बच्चों कोई चीज़ लिमिट मानेंगे, देखिए अगर मैं x इक्वल टू बच्चों मैं क्या लिख दूँ, x इक्वल टू 0 ले लूँ। यहाँ पे यहाँ मैं 0 लिखूँगा तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू 0। सेकंड पॉइंट बताइए, व्हेन x इक्वल टू कितना बच्चों 1, तो थीटा इक्वल टू जल्दी बताइए, यहाँ 1 लिखेंगे यानी 90 होगा। 90 को हम लोग क्या लिखेंगे, π/2, यानी ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/2। अब देखिए यहाँ मुझे क्या करना है, देखते चलिए बच्चों इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं। बीटा एम एन इक्वल टू, देखिए 0 था तो यानी 0 ही था, 1 था तो π/2 था। x के स्थान पे क्या डालना है, साइन स्क्वायर थीटा डालना है। पावर क्या है बच्चों, m माइनस 1 है, पावर क्या है m माइनस 1 है। अब इसके बाद देखिए 1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब डी एक्स के स्थान पे क्या लिखना है, 2 साइन थीटा इंटू कितना बच्चों कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मुझे करना क्या है, 0 टू π/2 लिखा, 0 टू π/2।
अब बच्चों ये जो 2 है आप पहले लिख दीजिए, 2 मैंने लिखा। अब देखिए ये क्या होगा, साइन थीटा का होल पावर कितना, 2m माइनस 2। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस थीटा का होल पावर कितना होगा बच्चों, 2n माइनस 2 हो जाएगा। इंटू बच्चों क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कितना बच्चों, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, साइन को हमें साइन के साथ करना है, कॉस को कॉस के साथ करना है। देखते चलिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होगा क्या, यानी बीटा एम एन इक्वल टू, देखिए 2 0 टू कितना बच्चों, π/2, 0 टू π/2। अब देखिए यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल पावर 2m माइनस, देखिए 2 में से 1 इसकी पावर है बच्चों, क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ -1 मिलेगा। इसी प्रकार cos थीटा का होल पावर यानी बच्चों कितना, 2n माइनस 1 इंटू कितना बच्चों, डी थीटा। ठीक है। अब बच्चों इसको अगर हम अंदर लाते हैं 0 टू π/2 तो ये क्या मिलेगा बता दीजिए, साइन 2m माइनस 1 थीटा cos 2n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू कितना बच्चों, टी थीटा। तो देखिए आपकी थर्ड जो प्रॉपर्टी थी ये भी क्या हुआ बच्चों, प्रूव हो गया। ठीक है। तो आप इसी तरह तीनों जो प्रूविंग मैंने बताया है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। यदि बच्चों लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।